तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें यहाँ लिंक्डइन चाइना को दिखाया जाता है, जहाँ हमें दो खोजकर्ता को दिखाया जाता है जो यहाँ किसी मकसद से आए होते हैं, क्योंकि ये जगह इनकी खोज की गई सबसे पुरानी जगह होती है और यहाँ इन्हें 7 पत्थर के टुकड़े भी मिलते हैं और यही इन्हें इसी दीवारों पर कुछ लिखा हुआ भी मिलता है जो एक पहेली की तरह होती है, पर अब तक इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। खैर जूली अब यहाँ पीटर को आवाज लगाकर उससे पानी मंगाती है। तभी पीटर पर अचानक से हमला होता है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद पीटर की आवाज सुनकर दोनों उसके पास जाते हैं जहाँ पीटर मर चुका होता है। इसके बाद वो दोनों इस पर ध्यान न देते हुए वहाँ रखे पत्थर को खिसकाते हैं, जिससे वहाँ हलचल होने लगती है और इस बीच दूसरी लड़की भी मारी जाती है और अब जूली अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक लड़की को खंडर में भागते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम एली है और एली इस गुफा में बचते बचते बाहर निकलती है। तभी उनके पीछे से उस पर हमला होने लगता है, पर वो जल्दी से गुफा से बाहर आ जाती है। तभी बाहर इनका सामना फौज से होता है, क्योंकि सिपाही उसके हाथ में रखे बॉक्स को हासिल करना चाहता है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइटिंग होती है और तभी यहाँ एक और सिपाही आ जाता है, पर एली इन दोनों को वहीं चित कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इमर्सन यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाती है और यहाँ पर एली के दोस्त भी होते हैं जिसका नाम लियोन और नोरा होता है और वो दोनों भी इसी यूनिवर्सिटी में व्याख्याता का काम करते हैं। तभी यहाँ एक लड़की आती है जो खुद को प्रेस रिपोर्टर बताती है और वो एली को एक बॉक्स देती है और चली जाती है। जब एली वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उस बॉक्स के अंदर एक किताब होता है जो उसकी माँ की है, जिसे पढ़कर एली की आंखें नम हो जाती है और वो रोने लगती है। इसके बाद बॉक्स में रखे फोन बजने लगता है, जिसमें किसी टीम पार्कर का फोन आ रहा होता है। वो फोन उठाती है और तभी पार्कर उसे अपने जगह पर बुलाता है और वो तीनों चाइना उसके बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। पर यहाँ वो अपने पुराने मित्र नेथल से मिलती है जो उसके पुराने चीजों की खोज करता है और उसे मार्केट में अच्छे दामों में बेच दिया करता है। इसके बाद ये सब पार्कर के पास जाते हैं, जहाँ पार्कर उन सबको एक टीम की तरह काम करने को कहता है, क्योंकि ये आगे ड्रैगन का दिल खोजने वाले हैं। और इसके बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। तभी रात में जब ये सो रहे होते हैं तो इन पर कुछ लोगों का हमला होता है, पर ये सब एक साथ मिलकर उनके छक्के छुड़ा देते हैं। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और अगली सुबह वो चलते हुए कुछ इंसानों को देखकर छुप जाते हैं। तभी यहाँ एली अपने साथियों से कहती है कि ये वही लोग हैं जिसने कल रात हम पर हमला किया था। दूसरी ओर हमें नेथल को दिखाया जाता है जो उन्हीं लोगों के कब्जे में हैं जिन्होंने इन पर कल रात हमला किया था। यहाँ वो नेथल से एली के बारे में पूछते हैं और दूसरी ओर यहाँ एली और उसके सारे टीम जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जंगल में हर जगह ट्रैप लगे हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन पर फिर से हमला होता है, पर इस बार एली ये फैसला करती है कि वो खुद जाकर उन लोगों से मिलेगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वो हम पर हमला क्यों कर रहे हैं। इसके बाद एली को भी नेथल के साथ बांध दिया जाता है और यहाँ एली अपनी रस्सी खोलकर उन लोगों से लड़ने लग जाती है और उन लोगों से लड़ झगड़ कर नेथल और एली वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद नेथल और एली वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ जाते हैं। इसके बाद उन सबको वो लोग घेर लेते हैं। इसके बाद उनका बॉस एली को उसके माँ के बारे में बताता है। दरअसल ये भी ड्रैगन का दिल ढूंढने आए हैं और तभी ये सब लोग रात में आराम करते हैं और सवेरे एक टीम की तरह आगे बढ़ जाते हैं। और तभी एली की माँ की किताब के हिसाब से ये तीनों पहेली सुलझाते हैं। इसके बाद वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जब ये अंदर जाते हैं तो उनका बॉस एली को अपने साथ कुछ मंत्र उच्चारण करने को कहता है। इसके बाद वो सारे लोग उस रहस्यमय गुफा में घुसते हैं। इसके बाद उनके सामने फिर से एक पहेली आ जाती है, जिसे सुलझाकर वो आगे बढ़ने लगते हैं और आगे वो सब एक खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं। और इसके बाद यहाँ लियोन को तीर लगता है और वो मारा जाता है और इसके बाद फिर से वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद नोरा लियोन को याद करके रोने लगती है, पर नेथल और एली उसे समझाने लगते हैं। इसके बाद नेथल उन्हें बताता है कि ये सारी साजिश डीम की है, उन्होंने ही इस ड्रैगन का दिल हासिल करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। इसके बाद हमें डीम को दिखाया जाता है जिसके हाथ में नक्शा होता है जो उसके डायरेक्शन को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हमें एली को दिखाया जाता है जो किसी मैजिक चाबी की बात कर रहे होते हैं जिससे कि वो ड्रैगन वाला दरवाजा खोल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पर वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एली की मॉम की लॉकेट मिलता है और वो उसे देखकर अपने मॉम को याद करने लगती है। इसके बाद वो वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ सबसे पहले एली की मॉम पहुंची थी।
इसके बाद वो किताब में लिखी हुई पहेली को हल करने लगते हैं। इसके बाद एली वहाँ रखे बोर्ड को बदलने लगती है जिससे वो उस दिल को पा सकें। इधर दूसरी ओर डीम एक दरवाजे तक पहुँच जाता है और उसके बाद वहाँ वाइब्रेट होने लगता है जिससे वहाँ पत्थर गिरने लगता है और इस घटना में तीनों जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद वो नोरा को यही छोड़कर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद टीम एली उसे उस दिल को मांगता है और इसके बाद वो नेथल को जकड़ लेता है और वो दिल हासिल करके वहीं कब्र को खोलने लगता है। पर यहाँ उस दिल की लेजर लाइट से एक मम्मी जिंदा हो जाता है और यहाँ वो मम्मी उन दोनों को मारने लगता है और यहाँ उस मम्मी और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और अंत में एली उस वैम्पायर को मार देती है। इसके बाद हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक तलवार होता है और असलियत में ड्रैगन का दिल ये तलवार ही है क्योंकि इस तलवार में राजा का दिल बसता था। और इसके बाद यहाँ फिर से पूरी गुफा धंसने लगता है। इधर डीम उस गुफा में धंस कर मर जाता है और एली बाहर चाइना के लोगों को उस तलवार को दे देती है और इसके बाद सब उसे सम्मान देते हैं। और इसके बाद हमें फिर से एली को दिखाया जाता है जो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है और यहाँ उसकी फ्रेंड नोरा उसे बुलाने आ जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।